तो उम्मीद है कि इस बीच हमारे लिए नई वेबसाइट के माध्यम से आश जी हमें सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान देंगे। मतलब अगर हमें अब 60 दिनों तक समय निश्चित रूप से लगेगा और अगर किसी भी तरह से उन्हें जानकारी मिल गई या अगर हमारे लीगल एडवोकेट्स को आश जी के बारे में पता चल गया तो उनकी टीमें और सभी लोग मिलकर चर्चा करेंगे कि ये 60 दिन कैसे भी हों, क्योंकि यह ऐसा ही है। तो वहां से हम अब फाउंडर्स को जो भी देना है वह भी नई वेबसाइट और नए AI टूल्स के जरिए दुनिया के साथ साथ हम भी पूरी दुनिया को लेकर चलेंगे। और वहां सब कुछ सिर्फ OnePlus ब्रांडिंग ही नहीं होगी, बाकी सब भी हमारे पास AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सभी तरह की डिसरप्टिव टूल्स हमारे पास होंगी। इनके जरिए हम खुशी से यह अब तक हम जो भी OnePlus में करते थे वे सब कुछ हम यहां भी कर सकते हैं, बस इतना ही और कोई फर्क नहीं है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी, किसी अन्य व्यावसायिक इकाई या किसी ऐसे संगठन का उल्लेख कर रहे हैं जिसके साथ आपका सीधा संबंध नहीं है, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस वाक्यांश का उपयोग अक्सर किसी प्रतिस्पर्धी, किसी संभावित भागीदार या किसी ऐसे तीसरे पक्ष को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसके कार्य, नीतियां या उत्पाद आपकी वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। यह किसी भी ऐसी संस्था को इंगित कर सकता है जो आपके अपने व्यवसाय से अलग है और जिसके बारे में जानकारी साझा की जा रही है, चाहे वह बाजार की स्थिति हो, उद्योग के रुझान हो या किसी विशेष उत्पाद या सेवा से संबंधित जानकारी हो। कोई दूसरी कंपनी का प्रयोग अक्सर तुलना करने, किसी बाहरी प्रभाव का वर्णन करने या किसी भिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह वाक्यांश हमें यह संकेत देता है कि हम किसी ऐसी इकाई के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, लेकिन जिसका हमारे विषय पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। इसी तरह जब आप कहते हैं वह कहते हैं या लोग कहते हैं, तो यह वाक्यांश अक्सर किसी सामान्य धारणा, अफवाह, लोक मान्यता या किसी अनौपचारिक स्रोत से मिली जानकारी को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके लिए विशिष्ट प्रमाण या स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। यह एक प्रकार की प्रचलित धारणा या सुनी सुनाई बात को दर्शाता है जिसका कोई निश्चित लेखक या मूल स्रोत नहीं होता। वह कहते हैं का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब कोई जानकारी व्यापक रूप से मानी जाती है, भले ही उसकी सत्यता या उत्पत्ति संदिग्ध हो। यह किसी पुरानी कहावत, किसी सामाजिक मानदंड या किसी ऐसी बात को संदर्भित कर सकता है जो मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल गई हो। इस वाक्यांश का प्रयोग अक्सर किसी बात को हल्के ढंग से कहने या किसी जानकारी को बिना किसी ठोस प्रमाण के प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जिससे श्रोता को यह संकेत मिलता है कि यह एक सामान्य विचार या सुनी सुनाई बात है, न कि कोई सत्यापित तथ्य। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रस्तुत की जा रही जानकारी का आधार क्या है, क्या यह व्यक्तिगत अनुभव है, आधिकारिक डेटा है या केवल एक सामान्य धारणा है। तो यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं। स्किल्स और टैलेंट की वजह से हमारे फाउंडर्स में लगभग सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सभी लोग यहाँ हैं। हमसे भी बेहतर लोग यहाँ 90-95%, 98% तक हैं। हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऑडियो आया है तो निश्चित रूप से जब आप उस ऑडियो को ध्यान से 1 या 2 या 3 बार सुनेंगे तो आपको वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारी चिंता, हमारा दुख भी बस यही है। कृपया हम कह रहे हैं कि आपको अभी जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। पिछले 2 वेबिनार में बहुत से लोगों ने कहा कि वे ढीले पड़ गए हैं। दरअसल आजा एक कानूनी दृष्टिकोण था, ऐसी कोई भी बातें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ और बातें भी बताई गईं। वहां भी लीगल एडवोकेट्स ने थोड़ी देर के लिए आशा जी से बात की थी, ऐसा कहा गया ऐसी बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। इसलिए यही बात है, इसलिए हम कुछ बातें बाहर इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि वे कॉरपोरेट स्तर की कंपनियां हमारे देश या किसी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होती। हमारी कंपनी 220 देशों से जुड़ी हुई है, इसलिए कुछ बातें बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के लोग बाहर नहीं बताते। ये बातें केवल हमारे फाउंडर्स के लिए ही बताई गई। हम अपना दुख सहन नहीं कर पाए, इसलिए यह बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए कहीं भी हम, वे महान व्यक्ति हैं, उनका उद्देश्य बहुत महान है, वे बहुत अच्छे दिल से ये सब कर रहे हैं। इसीलिए आज यूएस फेडरल कोर्ट को भी ये बात पता चली और वे भी हैरान रह गए। इसलिए आज हम जीत गए। $62 मिलियन, $30 मिलियन। अगर दुबई यूएई सरकार ने जो भी ब्रेक किया था उन पेमेंट्स को भी हमारे लिए पहले ही रिलीज कर दिया गया है। ये बात भी जलान एसआर की ऑडियो आप पिछले हफ्ते की ऑडियो में साफ साफ सुन सकते हैं। वहां पर उनका दृष्टिकोण भी है, आप देख सकते हैं। सब कुछ हमारे लिए अच्छी खबर है, कहीं भी कोई बुरी खबर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि बुरी खबर है, अगर 1 हफ्ता लेट हो गया, 1 महीना लेट हो गया, 2 महीने लेट हो गए तो क्या? जैसा हमारे अस्पताल ने बताया वैसा ही हम महसूस कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक जैसे हमने अपनी जिंदगी को चलाया है वैसे ही आगे भी चलाइए, उसी तरह आगे बढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है। जो भी स्थिति हमारे पास है उसका सामना करना ही पड़ेगा। तारीख या समय बताना हमारी गलती है। किसी को भी तारीख या समय मत बताइए। जैसे ही पैसे आएंगे, आप जो भी हम पर दबाव बना रहे हैं या ऐसी कोई भी बात है, हम आपको सब कुछ स्पष्ट कर देंगे, ये वादा है। बस इतना ही और कुछ नहीं है। सब कुछ हो रहा है, हम जल्द ही बाहर के लिए सफलतापूर्वक आएंगे और आपको जो चाहिए वह उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप हमें ऐसा कहकर निवेदन कीजिए, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर हमें देना ही पड़े तो कोई गलती नहीं है, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? किसी भी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, निडर रहिए। सबके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, सब कुछ संभाल लिया जाएगा।
मैं सच में कह रहा हूं, जैसे परिवार की तरह देखभाल कर रहे हैं वैसे ही हम सबकी भी देखभाल की जा रही है। हम सिर्फ 14,000 लोगों की समस्या नहीं मान रहे हैं, ये 220 देशों में 86,000 लोगों की समस्या है। इतने सारे लोगों की समस्या को आश गारू ने उठाया है, यह निर्णय बहुत महान है। दुनिया भर में ऑन पास ब्रांडिंग के बिना इसे लाने का मौका लगभग 99.9% है, क्योंकि 0.1% क्या है, वह है हमारा ACC केस, जिसमें हमारे पास ब्रांडिंग है। उस फाइनल सेटलमेंट के बाद ही हमें क्लियरेंस मिलेगा, तब तक हमें अपनी ऑन पास ब्रांडिंग के जरिए अपने मार्केट में नहीं जाना चाहिए। राशि गारू हमारे लिए नई वेबसाइट है, इसे एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे सामने लाया जा रहा है। इसमें पहली बार, जैसे पहले ऑन पैस में केवल 14 लाख लोगों को ही फाउंडर का स्थान दिया गया था, वैसे ही यहां भी 14,27,483 फाउंडर स्थानों के लिए यहां भी अवसर उपलब्ध है। पैकेज लेने वाले लोग ही इसे लेकर अपने घर चले जाते हैं, जो लोग पैकेज नहीं लेते वे भी इसकी उम्मीद कर रहे हैं। अगर यह एक बड़ा अवसर है तो वे जरूर देंगे। मिलने के बाद वे उस अवसर का सदुपयोग करके वे भी इसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पहले ही जिन्होंने पैकेज लिया था उन्हें $99 रिफंड कर दिए गए हैं। रिफंड हमारे अकाउंट में आ चुका है। अगर आप चाहें तो ओएसयू में अपने ट्रांजैक्शन आईडी में आप देख सकते हैं। माई वॉलेट में मौजूद ट्रांजैक्शन में आपको पहले ही ट्रांजैक्शन हो चुका है, आईडी के साथ और डेट टाइम के साथ दिखेगा। सक्सेसफुल मोड आप देख सकते हैं। इसी तरह $10 का वेलकम बोनस भी हमें एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह बोनस नए उपयोगकर्ताओं को मंच पर आकर्षित करने और उन्हें प्रारंभिक अनुभव के लिए एक अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक प्रकार का प्रारंभिक उपहार है जो उपयोगकर्ताओं को मंच की विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें बिना किसी बड़े निवेश के मंच के साथ सहज होने का अवसर मिलता है। यह बोनस अक्सर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने या पहली जमा राशि करने के बाद स्वचालित रूप से क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता तुरंत इसका लाभ उठा सकें। यह न केवल उपयोगकर्ताओं को एक सकारात्मक प्रारंभिक अनुभव प्रदान करता है, बल्कि यह मंच के प्रति उनकी वफादारी को भी बढ़ाता है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उन्हें उनके शुरुआती जुड़ाव के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इस $10 के वेलकम बोनस का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को एक मजबूत शुरुआत देना है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ मंच का उपयोग कर सकें और इसकी पेशकशों का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे मंच नए सदस्यों का स्वागत करता है और उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह बोनस उपयोगकर्ताओं को मंच के प्रति अधिक प्रतिबद्ध महसूस करने में मदद करता है और उन्हें लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि मंच उनके योगदान को महत्व देता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। यह एक ऐसा कदम है जो उपयोगकर्ता अधिग्रहण और प्रतिधारण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे मंच की समग्र वृद्धि और सफलता सुनिश्चित होती है। आपने जो भी बातें बताई वे हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गई, लेकिन हर एक परिवार में हम 34 आईडीज के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीमें हैं वे सब भी अस्थायी योजनाएं हैं। उन सबको देखकर जिन लोगों को उनमें अनुभव है वे सभी एक मार्केटिंग लेवल पर इस सिस्टम को विकसित करते हुए आगे बढ़ गए। इसलिए यह बात उनके साथ साथ हम सबके लिए भी लागू होती है, क्योंकि उस समय सभी को वही जानकारी थी। भले ही हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग ना देखी हो, हमारे सिस्टम में भी 3 मैट्रिक्स था, इसलिए उसी फॉर्मेट में हमने भी किया तो इतने सारे लोग इसमें शामिल हो सके। इसमें हमारे लिए एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। कोई समस्या नहीं, अब एक नई वेबसाइट आने वाली है। उस नए कॉन्सेप्ट में आने के लिए पहले से ही तैयारी हो रही है। वो कनेक्ट ठीक है, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से ऑस्कर के जरिए हम बता रहे हैं। हम खुद भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी के पास इससे भी बेहतर कोई विचार है तो वे इससे भी अद्भुत तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, हम जिस स्तर पर समझ पाए हैं उसी स्तर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाएंगे। उसके बाद बिना कोई पैकेज बांधे उन्होंने दिल्लन सर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब यश जी ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूं, इस पर मैं थोड़ा और सोचकर अगली वेबिनार में अपना निर्णय बताऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। अपडेट देने के बाद भी हम तैयार हैं आपके लिए, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। हर एक सीनियर भी तैयार है। हर कोई जो व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेशन में है वे सभी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी हैं वे चाहे कोई भी हो, सभी तैयार हैं। PRTI कुर्तुन बानिकी 1 के साथ आप आ सकें तो ये बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। लेकिन हर एक परिवार में भारत में मौजूद 34 मल्टी लेवल मार्केटिंग्स, ये सभी हमारी टेम्पररी स्कीम्स को देखकर उनमें अनुभव रखने वाले सभी लोग भी एक मार्केटिंग लेवल पर इस सिस्टम को विकसित करते हुए आगे बढ़ गए हैं। इसलिए यह बात उनके साथ साथ हम सभी को भी पता है, क्योंकि सभी को यही जानकारी है। हर दिन यही जानकारी है, भले ही हम इसे
मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में न देखें, लेकिन हमारे सिस्टम में भी 3x मैट्रिक्स मौजूद है, इसलिए उसी फॉर्मेट में हमने भी किया तो इतने सारे लोग इसमें आ सके। ये सब एक तरफ हमारे लिए प्लस है, दूसरी तरफ माइनस भी है। कोई समस्या नहीं, अब एक नई वेबसाइट आ रही है, उस नए कॉन्सेप्ट में आने के लिए पहले से ही एक कनेक्ट है। ठीक है, इस बात को हम बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, हम इसे खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर और बेहतर सोचते तो इससे भी अद्भुत तरीके से समझा सकते थे। ठीक है, हम आपको उस स्तर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें समझ में आया। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। उसके बाद बिना कोई पैकेज बांधे उन्होंने सर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। यश जी ने कहा कि मैं उन्हें कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूं, इस पर थोड़ा और सोचकर मैं अगली वेबिनार में बताऊंगा। ऐसा कहा, अपडेट भी देने के बाद हम तैयार हैं, आपके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। हर एक सीनियर भी तैयार है, हर कोई जो व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेशन में है वे सभी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चाहे वे कोई भी हों, सभी तैयार हैं। बताया गया, अपडेट भी देने के बाद हम तैयार हैं, आपके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। हर एक सीनियर भी तैयार है, हर कोई जो व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेशन में है वे सभी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चाहे वे कोई भी हों, सभी तैयार हैं। हो गया, जैसा है वैसे ही रहने दो। और मैं सबको यही सलाह दे रहा हूं कि जब हम आगे बढ़ें तो पुरानी बातें न छेड़ें, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में वो हमारी कल्पना का हिस्सा भर रह जाएगा। मेरी राय में वो एक दर्द था जो आया और चला गया, बस। आने वाले समय में हम उसे मुश्किल से ही याद रखेंगे, जो कि अच्छी बात है। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम इसे कैसे पहुंचाएं। ये मेरी राय है, मैं आपको यह नहीं बता रहा कि आपको क्या करना है। हम इस अविश्वसनीय प्लेटफॉर्म को जितने ज्यादा लोगों तक जितनी जल्दी हो सके कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि समय हमारे पास सबसे कीमती चीज है। क्रिस ने अभी अभी मुझे आज सुबह बताया कि उसके 2 दोस्त जिन्हें वह जानता था कल रात गुजर गए। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, हमें कभी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और मैं इसे साझा करना चाहता हूं और जितना हो सके उतना तेजी से इसे बाहर पहुंचाना चाहता हूं। हाँ। क्या लोग माइक लगाएंगे कि फिर क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल। कोई बात नहीं, क्योंकि वहां बाहर वैसे भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है, क्या? मुझे नहीं पता कि क्रिस को म्यूट कैसे करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं करने वाला हूं, ठीक है। तो जब वह वहां कुत्ते से बात कर रहा है तो ये रुको। खैर, बस आपको बता दूं, हम कहीं बहुत अच्छे स्थान की ओर जा रहे हैं। क्या मैं जो कुछ भी हम साझा कर सकते हैं उसे साझा करना चाहता हूं? हाँ। क्या ऐसे टूल्स होंगे जिससे कोई भी कहीं भी कभी भी इस कंपनी के साथ बिजनेस बना सके? हाँ, हाँ। इसीलिए हम यहां हैं, इसीलिए मैं यहां हूं। तो कोई अपडेट नहीं है, कोई नया अपडेट नहीं है। मैं अभी ये स्पष्ट कर रहा हूं, यह हुआ और वह हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरा मतलब है, मैं आपको वह वीडियो दिखा सकता हूं जो हमने कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन क्यों, आप लोग उसे देख सकते हैं। कोई नया अपडेट नहीं है। अगर कोई नया अपडेट होता तो मैं उसे यहीं अभी दिखा देता, या हम उसे लाते और यहां दिखाते। कोई भी नहीं है, मैं लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता। अरे यहां एक अपडेट है, किस चीज का अपडेट? आखिरी अपडेट वही था, आप जाकर उसे देख सकते हैं, देखिए, पढ़िए और आपको समझ आ जाएगा। बैक ऑफिस में जाइए और अपडेट्स के लिए OES बैक ऑफिस देखें। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से लोग वहां कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे यहां एक अपडेट है। किस चीज का? 3 अपडेट्स एक ही चीज का अपडेट नहीं होते। ये बस वही बातें दोहराना है। मैं नहीं